Hello बच्चों, let's read the question. For overcoming the Coulomb barrier for fusion, methods other than heating the fusible material have been suggested. For example, if you were to use two particle accelerators to accelerate two beams of deuterons directly towards each other so as to collide head-on, what voltage would each accelerator require in order for colliding deuterons to overcome the Coulomb barrier? ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है की कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखिए, लेट से ये एक ड्यूटेरॉन और यहाँ पे एक ड्यूटेरॉन है. ये दोनों ड्यूटेरॉन क्या कर रहा है? ये एक दूसरे की तरफ आ रहा है. ओके, और हमको क्या करना है? इन दोनों को एक सुटेबल वोल्टेज में रखना है जिससे इसका एक इन लोगों का काइनेटिक एनर्जी होगा लेट से के और इसका भी के, क्योंकि ये दोनों ड्यूटेरॉन है सेम सेम न्यूक्लियस है, तो सेम एटम है, तो इनका काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा. और दोनों कुछ देर बाद जब दोनों टकराएंगे, ऐसे जब इन लोगों का टक्कर होगा तो ये क्या हुआ? आपका जो कूलम्बिक बैरियर है वो आपका ओवरकम हो गया. और इस पोजीशन में इन दोनों का जो आपका जो अ, इस कंडीशन में इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा? वो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होगा. ओके, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन गेट व्हाट? 2k is equal to potential energy. Okay, so 2k is equal to potential energy will be what? 1 by 4 pi epsilon 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कूलम्बिक एनर्जी. ओके, एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर. देखिए, इसका अगर आर है, इसका अगर आर है तो ये अगर 2r होगा. ओके, फाइन. सो क्यू यहाँ पे क्या है? प्लस ई, क्योंकि एक ड्यूटेरॉन का चार्ज होता है प्लस ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चार्ज होता है. ठीक है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. फाइन. सो here you can clearly see that k is equal to q square divided by 16 pi epsilon 0 r. Okay, you will get it. So यहाँ पे प्लस ई हो जाएगा. ई का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12. आर कितना होता है यहाँ पे? और ड्यूटेरॉन का रेडियस होता है 2.1 फेम्टोमीटर. ओके, सो ये क्या होगा? 2.1 10⁻, तो चलिए इस साइड को हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, और दूसरी साइड पर जाते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? के का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ओके, इंटू आर. आर इज व्हाट? 2.1 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर है. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इसमें क्या आएगा? 2.747 इंटू 10⁻⁻14 जूल. एंड जब हम इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 170 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड. एंड हमको क्या आंसर क्या फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज, व्हाट वोल्टेज? सो दिस काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू ई एंड वी. ओके, और यहाँ पे क्या है? V is a required voltage. So from this equation we can get V is equal to EV is equal to
170 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। सो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई का वैल्यू हम अगर पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस 170 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो वोल्ट। सो you can clearly see what you can clearly see that ये गया खत्म। और यहाँ पे क्या आएगा, V इज इक्वल टू 170 किलो वोल्ट। सो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर वोल्टेज है वो कितना होगा, वो होगा हमारा 170 किलो वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।